लाहौर वाक़े पर नए इंकशाफात किया। लड़की को असल में किसने बचाया? पहला मुकदमा किसने दर्ज कराया? कितने गिरफ्तार, कितने ताहाल फरार? बिजली का एक और झटका तैयार। कितना अमरीकी असलहा तालिबान के हाथ लग गया? करज़ई हुकूमत कितनी करप्ट? वजीर आजम आज क्या ऐलान करेंगे? शाहीनों की तैयारी कैसी? गमे हुसैन के आखिरी लम्हात और मातम जुलूस मजालिस, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, लाहौर में टिकटॉकर गर्ल के साथ पेश आए वाक़े से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। खातून आयशा अकरम को डॉल्फिन फोर्स ने हुजूम से बचाया, थाने मुंतकिल किया। हुजूम के हाथों 2 अहलकार जख्मी हुए, जबकि इकबाल पार्क की अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। थाने में आयशा ने पुलिस को मजीद कार्रवाई न करने का कहा। आयशा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बतौर नर्स काम करती हैं। थाने में उसने अपना पता भी गलत लिखवाया। खातून की रिहाइश PIC के हॉस्टल में है। आयशा अकरम को डॉल्फिन फोर्स ने पार्क से निकाला और थाने लारी अड्डा मुंतकिल किया। ताहम आयशा ने SHO को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। SHO ने वाक़े की पहली FIR अपनी मुद्दत में दर्ज करके आयशा को जाने दिया। पुलिस के मुताबिक आयशा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बतौर नर्स काम करती है और PIC ही के हॉस्टल में रिहाइश पजीर है। ताहम उसने अपना एड्रेस भी गलत लिखवाया। पहली FIR में वक़ुआ का वक्त रात 11:15 दर्ज किया गया, जिसमें लिखा गया कि हुजूम मीनारे पाकिस्तान का जंगला और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। 2 सिक्योरिटी एहलकार उस्मान जुबैर और जीशान को मारा पीटा गया। हुजूम ने इकबाल पार्क में लेडी केबिन और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बाइक को भी आग लगाई। वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। लाहौर में टिकटॉकर खातून को दस्तदराजी का निशाना बनाने के वाक़े की तहकीकात तेजी से जारी हैं। पुलिस ने 56 अफराद की तस्वीर शनाख्त के लिए नादरा को भेज दी। मुतादिद अफराद को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया गया, जिनसे तहकीकात जारी हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि पुलिस की 4 टीमें मामले की तहकीकात में मसरूफ हैं। जल्द मुल्जिमान का सुराग लगाकर उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में तशद्दुद और बदसलूकी से मुतासरा खातून आयशा अकरम का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। आयशा अकरम का मेडिकल टीचिंग अस्पताल नवाज शरीफ में किया गया। जराये के मुताबिक आयशा अकरम ने पहले अपना मेडिकल करवाने से इनकार किया, ताहम पुलिस अफसरान के कहने पर वो मेडिकल के लिए राजी हो गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अब तक 30 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चलें कि ये अहम खबर है। आयशा अकरम का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया है। आयशा अकरम ने पहले तो अपना मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार किया था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने कहा कि नहीं आपको ये चेकअप करवाना पड़ेगा, तो उसने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया है। और अभी तक की जो भी इत्तलात सामने आई हैं उनके मुताबिक आयशा अकरम ने जो अपना एड्रेस लिखवाया था थाने में, वो भी गलत लिखवाया। और आयशा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बतौर नर्स भी काम करती हैं। लाहौर में जो टिकटॉकर गर्ल के साथ वाक़या पेश आया, उससे मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। खातून आयशा अकरम को डॉल्फिन फोर्स ने हुजूम से बचाया और अब आयशा अकरम का जो मेडिकल है वो भी मुकम्मल हो चुका है। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में खवातीन से दस्तदराजी के मजीद वाक़यात भी सामने आ गए हैं। 14 अगस्त के रोज 2 खवातीन को एक गिरोह ने हिरासत किया। खवातीन के साथी लड़कों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद ही लड़कियों को मुश्किल सूरत हाल से निजात मिलाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिजली सार्फिन के लिए एक और झटका है। बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। CPPA ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की। नेपरा 1 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बिजली सार्फिन हो जाएं होशियार, बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 1 सितंबर को समाअत करेगा। CPPA का मौकफ है कि जुलाई में बिजली कोयले और फर्नेस ऑयल समेत महंगे जराये से पैदा की गई इस मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। जुलाई के लिए रेफरेंस फ्यूल लागत ₹5.27 फी यूनिट मुकर्रर थी, तहम पैदावारी लागत ₹6.74 रही। नेपरा 1 सितंबर को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुपर पावर अमरीका का जदीद तरीन फौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया। तालिबान ने अमरीकी फौज की 2 बख्तरबंद गाड़ियों, जीपों और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। 40 अमरीकी जंगी तैयारे, स्काउट
हेलीकॉप्टर्स और स्ट्रेनेगल मिलिट्री ड्रोन्स भी माले गनीमत में तालिबान के हाथ लग गए। दुनिया के दो अहम ताकतवर ममालिक का तालिबान की जानिब झुकाव, हिमायत और मदद का बयान दे दिया। चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान पर दबाव डालने, मैदान जंग तस्वुर करने की बजाय इसकी मदद करे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि चीन अगर चाहे तो मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। रूस भी तालिबान का हिमायती। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि तालिबान बदल चुके हैं और पहले से बेहतर जमहूरी किरदार अदा कर रहे हैं। तालिबान ने न सिर्फ भारत के ऐन यौम आज़ादी पर अफगानिस्तान पर दोबारा अपनी हुकूमत कायम की, बल्कि अफगानिस्तान इस्लामी अमारात के क़याम का ऐलान भी उस रोज़ किया जब अफगानिस्तान की बरतानवी राज से आज़ादी की 102वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अफगान सियासी वफ़द ने किसी एक जमात की हुकूमत कबूल न करने का ऐलान कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के मामले के फौजी हल पर शदीद तशवीश है। अमन अमल से मुतास हुआ, ताहम इसमें मौके भी मौजूद हैं। नई हुकूमत की तश्कील तक अवाम को तशद्दुद से बचाना हदफ है। तालिबान तब्दील हो गए हैं तो अपने अमल से इस बात का यकीन दिलाएं, 1996 वाली गलतियां दोहराएंगे तो अंजाम पहले जैसा होगा। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा न सोए प्रोग्राम को मजीद वुसअत दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला के लिए तैयार करदा खुसूसी गाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे। हर गाड़ी से रोजाना 1500 अफराद को 2 वक्त खानों के पैकेट फराहम किए जाएंगे। दिसंबर तक खाना फराहम करने वाली 24 मजीद गाड़ियां भी तैयार कर ली जाएंगी। हुकूमत का आज़म कोई भूखा ना सोए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला के लिए तैयार करदा खुसूसी गाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में होगी। सानिया नश्तर और MD बैतुल माल प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के तहत एक गाड़ी गुजरांवाला और मुल्तान, जबकि 2 गाड़ियां लाहौर भेजी जाएंगी। हर गाड़ी 1500 अफराद को गली, मोहल्लों, चौराहों में दोपहर और रात का खाना फराहम करेगी। एक गाड़ी की तैयारी पर 50 लाख रुपए लागत आई है। मुल्क में ऐसी 12 गाड़ियां पहले से मसरूफ अमल हैं। वज़ीर आज़म रवां साल दिसंबर तक खाना तकसीम करने वाली मजीद 24 गाड़ियां तैयार कराने का ऐलान भी करेंगे। इस्लामाबाद में मकीम अमरीकी खातून सिंथिया रिची अपनी रिहाइशगाह में पुरस्कार तौर पर बेहोश पाई गई। सिंथिया रिची को पोलियो क्लिनिक के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम खातून का मजीद तिब्बी मुआयना जारी है। अस्पताल में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी खातून सिंथिया रिची की तबीयत अचानक सख्त नासाज। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रिहाइश पजीर सिंथिया रिची को उनके पड़ोसी और चौकीदार ने अस्पताल पहुंचाया। पोलियो क्लिनिक में सिंथिया रिची का फौरी तौर पर मुआयना किया गया। इस दौरान उन्हें होश आ गया, ताहम उन्होंने पुलिस को कोई बयान देने से इनकार किया। डॉक्टरों ने मजीद इलाज के लिए उन्हें ICU मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि खातून की हालत खतरे से बाहर है, ताहम उनके मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं। अस्पताल में सिंथिया रिची को सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। वार्ड के बाहर लेडी कमांडोज भी तैनात हैं। मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत कम न हो सकी। मजीद 4373 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। कोविड ने मजीद 74 जानें ले ली। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 7.86% है। पिछले 24 घंटों में 55,334 टेस्ट किए गए। 4,373 रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकली। मुस्बत केसेस की शरह 7.86% रही। मजीद 4,977 अफराद सेहतियाब हो गए। फाल केसेस की तादाद 89,500 से बढ़ गई है। वबा के आगाज से अब तक 11,13,647 अफराद मुतासिर हुए। 9,99,403 मरीज कामयाबी के साथ नॉर्मल लाइफ में लौट आए। 24,713 कराची में कोरोना केसेस की शरह में मामूली कमी आ गई है, ताहम खतरे ने शहर का पीछा अभी नहीं छोड़ा है। मजीद 741 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। 28 अफराद जाने गंवा बैठे हैं। केसेस की शरह 13.3% रही। शहर में मजीद 741 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह मामूली कमी के बाद 13.3% रही। मालिक वायरस ने मजीद 28 जिंदगियों के चिराग कुल कर डाले। नए केसेस में सबसे ज्यादा 294 जिला शर्की में रिपोर्ट हुए। वस्ती में 171, जुनूबी में 86 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कुरंकी में 82, मलीर 63, गरबी में 45 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज 222 किलोमीटर कौमी शाहराह N55 शिकारपुर राजनपुर की अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। एडीबी का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामी के मुताबिक कर्ज 222 किलोमीटर कौमी शाहराह N55 शिकारपुर राजनपुर की अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। N55 की अपग्रेडेशन सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉरिडोर के तहत की जाएगी। शाहराह की अपग्रेडेशन का मकसद कराची और गवादर की बंदरगाहों को इक्तिसादी मराकज़ को